गुड इवनिंग आप सभी को। हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षाओं के लिए है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीचे जो ये बॉटनिस्ट है वो दिए गए हैं और एक तरफ है इनके फादर है वो दिए गए हैं। तो इनमें से है वो हमें मिलान करना है कि कौन सा सही नहीं है, पूछा है हमें कि कौन सा सही नहीं है। नीचे भारतीय वनस्पति शास्त्रियों और उनके अनुसंधान के क्षेत्र की सूची है वो दी गई है। हमें यह पता लगाना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है वाई भारद्वाज, ये एल्गोलॉजी है। वाई भारद्वाज है, हाँ एल्गोलॉजी है। तो पहला ऑप्शन है वो राइट है। हमें सही नहीं है पूछा है, इस चीज़ की है वो हमें ध्यान रखना है। बी ऑप्शन है हमारे पास डी पंत। डी पंत है वो पेलिनोबोटनी है, यानी पूरा वनस्पति वैज्ञानिक है। ये भी बात सही है हमारी। सी ऑप्शन है हमारे पास MOP अयंगर। तो MOP जो अयंगर है हमें दे रखा है ब्रायोलॉजी। जो OP अयंगर है, ये बात हमारी गलत हो गई कि OP जो अयंगर है ये ब्रायोलॉजी नहीं है, ये OP अयंगर है, ये एल्गोलॉजी के फादर हैं। जो भारत के अंदर जो एल्गोलॉजी के जनक है वो OP अयंगर को है वो कहते हैं। एल्गोलॉजी के जनक कहते हैं OP अयंगर को। तो ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा गलत ऑप्शन होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो सी नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा। और चौथा हमें दे रखा है P महेश्वरी। P महेश्वरी को है वो एम्ब्रियोलॉजी है वो कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ गया 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है वो राइट आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था UPPC ऐसी जो प्री की एग्ज़ाम हुई थी, यानी कि 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है वो हमें ये ध्यान रखना है, इन ऑप्शन से रिलेटिव भी क्वेश्चन है वो हमें सीधा पूछे जाते हैं। यानी वाई भारद्वाज एल्गोलॉजी के हैं, डी पंत पेलिनियोबोटनी के हैं और OP अयंगर है ये एल्गोलॉजी के फादर हैं और P महेश्वरी है ये एम्ब्रियोलॉजी के फादर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो छलनी जैसी कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। स्लाइव लाइक सेल आर फाउंड इन, यानी इन प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो पाई जाती है। तो हमें सीधा सा पता है कि ये जो सेल्स है वो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम करें तो स्काइटोनिमा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हमें दे रखा है ओसिलटोरिया, सी ऑप्शन है हमारे पास लेमिनेरिया, डी ऑप्शन है हमारे पास ग्लेडियम। तो हमें पूछा है छलनी जैसी जो संरचनाएं हैं वो पाई जाती है, इन ऑप्शंस में है वो छलनी जैसी संरचनाएं हैं वो पाई जाती है लेमिनेरिया के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है 26 नंबर का ऑप्शन का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बर्फ में पाए जाने वाले शैवाल है वो क्या कहलाते हैं। तो बर्फ में पाए जाने वाले शैवाल हमें सीधा सा पता है कि ये जो शैवाल है वो कहलाते हैं क्रायोफाइट्स है, ये शैवाल कहलाते हैं। जो बर्फ़ को है वो जो पहाड़ों के ऊपर जब बर्फ़ जमती है तो उस पहाड़ को आकर्षण है वो प्रदान करते हैं ये शैवाल। तो इसका जो राइट आंसर है मैंने आपको बताया कि इसका बी नंबर जो ऑप्शन है क्रायोफाइट्स है वो बी नंबर ऑप्शन पर है और इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शैवाल में
खाद्य प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत बनने की क्षमता होती है। यानी कि जो खाद्य प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत बनने की क्षमता किसके अंदर पाई जाती है? ए ऑप्शन दे रखा है हमें स्पाइरोगाइरा, बी ऑप्शन है हमारे पास स्पिरुलिना, सी ऑप्शन है वाउचेरिया और डी ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोडिक्टियोन। तो इन जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शंस में से जो खाद्य प्रोटीन को महत्वपूर्ण स्रोत बनाने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक पाई जाती है स्पाइरुलिना के अंदर। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में है, वो पूछा गया है 1995 में पूछा गया है, फिर 99 में, फिर 2010 के अंदर है ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उडोगोनियम में क्लोरोप्लास्ट है। तो सीधा सा हमें पता है कि उडोगोनियम है। जब मैंने आपको एल्गी पढ़ाया था तो उडोगोनियम का जिक्र है, काफ़ी बार मैंने किया था आपके सामने। तो उडोगोनियम है में क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार का होता है? तो रेटिकुलर टाइप यानी कि जालिकादार है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्लोरोफिल बी इज नॉट फाउंड इन, यानी कि क्लोरोफिल है वो किसके अंदर है वो नहीं पाया जाता है। जो क्लोरोफिल किसके अंदर है वो नहीं पाया जाता है। ये ऑप्शन हमें दे रखा है मोसेस यानी काई, बी ऑप्शन है हमारे पास फर्न, सी ऑप्शन है ग्रीन एल्गी। यानी कि इन तीनों के अंदर तो ये जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है, इनके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हमें सीधा सा बताया अगर 3 के अंदर प्रेजेंट हो तो लास्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसके अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसके अंदर क्लोरोफिल भी है वो प्रेजेंट नहीं होता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है BGA है, इसके अंदर कौन कौन से जो प्रेजेंट होते हैं? एक तो होता है क्लोरोफिल A पाया जाता है इसके अंदर, फाइकोइरिथ्रिन है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक पाया जाता है इसके अंदर केरेटिनोइड्स, फाइकोसाइनिन है वो इसके अंदर है वो प्रेजेंट होता है। यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसके अंदर पाया कौन सा क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? बी है वो नहीं पाया जाता। और बाकी जो क्लोरोफिल A पाया जाता है, फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है, फाइकोसाइनिन है वो पाया जाता है। इस प्रकार के जो है क्लोरोफिल वो पाए जाते हैं इनके अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा एक परजीवी हरा शैवाल है। ए ऑप्शन है स्पाइलेरोस, बी ऑप्शन है साइनेला, सी ऑप्शन है हमारे पास नॉनस्टॉक और डी ऑप्शन है उडोगोनियम। तो परजीवी शैवाल के रूप में माना जाने वाला है जो हरा शैवाल है वो है सेफालेरोस शैवाल है वो पाया जाता है। सेफेलारोस शैवाल है वो परजीवी शैवाल के रूप के अंदर है वो पाया जाता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आगे की जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल। तब तक के लिए है वो धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।